हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 100 रुपये से भी नीचे ये आ चुका है। हालांकि एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई ज़रूर थी। 87 से लगातार भागा था, ये 101 102 पे गया था, तेज़ी आई थी। और जब ये इस लेवल पे था, मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा भी था कि बहुत जल्दी आपको ये 100 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन 100 रुपये पर जाने के बाद इसके हाथ पैर ठंडे ज़रूर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस वहाँ पर बैठा ज़रूर है। इससे पहले भी ये 103 रुपये के लेवल पर गया था। हालांकि इंट्राडे में तो 115 रुपये का लेवल दिखाया था इसने, लेकिन 103 रुपये पर जाने के बाद करेक्शन आया ज़रूर था। तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़रूर है। और देखा जाए तो आज बाज़ार बहुत 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 ख़राब तरीके से गिर रहा है। चाहे निफ्टी बैंक हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या फिर भैया निफ्टी 50 हो, पूरा पूरा बाज़ार गिरावट दिखा रहा है, बस एफएमसीजी को छोड़कर। बात करेंगे वीडियो में स्पेसिफिकली एनएचपीसी के बारे में कि भाई साहब एक साल में तो खूब पैसा बना कर दिया है, क्या भरोसा कर सकते हैं कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 99 रुपीज़ का शेयर है और आज 2.5% का डिक्लाइन है और ये लगातार नीचे ही धंसता जा रहा है। एक महीने का ग्राफ देखो तो 7.5% की दमदार तेज़ी है, दमदार रफ्तार आई थी यहाँ पर। और 100 रुपये का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ज़रूर था, वहाँ से करेक्शन अब शुरू हो चुका है। और एक्चुअली में आज बाज़ार भी बहुत गंदे तरीके से गिरा हुआ है, तो करेक्शन तो भाई साहब आना ही था यहाँ पर भी। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो, खूब पैसा बना है, कोई शक की बात नहीं है। और इवन जो तेज़ी यहाँ पर पिछले 2 सालों में आई है, ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। 2009 से लेकर अब तक का अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो ऐसी तेज़ी कभी नहीं आई इस कंपनी में। ठीक है, तो दमदार रफ्तार है। रीज़न सिंपल सा है कि भाई साहब जिस तरीके से पावर डिमांड बढ़ रही है, जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए पावर कंपनियां अच्छे खासा प्रॉफिट करेगी फ्यूचर में। नेक्स्ट बिग थिंग कह सकते हैं कि पावर कंपनियां ज़रूर होगी, और ऐसे में तेज़ी आना लाजमी थी और वो देखने को मिली भी है पिछले 2 सालों में। तो देखो, बीच बीच में थोड़े बहुत करेक्शन भी एक्सपेक्टेड रहेंगे। अगर 100 रुपये का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर बैठा है, तो वहाँ पर जाने के बाद अगर ये गिरावट दिखाता है तो नीचे की तरफ ऐड करने के मौके मुझे लगता है कि बनेंगे और वापस तेज़ी पकड़ेगा। यहाँ से ये गिर कर थोड़ा बहुत जा सकता है नीचे, और अगर ये 80 और 90 की रेंज में आता है, बाइंग इंटरेस्ट वहाँ से जनरेट डेफिनेटली हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और जहाँ तक बात करिए इस कंपनी को लेकर, देखो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। मेन इनका अगर आप देखो तो हाइड्रो पावर में है इनका, लेकिन इसके अलावा कंपनी जो है वो सोलार और विंड में भी बड़े पैमाने पर अपने आप को एक्सपांड कर रही है। सोलार में तो भाई साहब ये अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं, विंड में भी बढ़ाते नजर आएंगे। हाइड्रो में भी जो अभी हाल फिलहाल में इनकी जो करंट कैपेसिटी है वो 7,000 मेगावाट की है, जिसको बढ़ाकर ये 9,000 मेगावाट तक लेकर जाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, देखो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना कंज्यूम हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले टाइम में इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बढ़ रहा है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, देखो जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वहाँ पर बिजली की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जितने जितने नए अपार्टमेंट बनेंगे, बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी, भाई साहब उन सबको चलाने अब मतलब चलाने के लिए बिजली नेसेसिटी है आज के टाइम पर। अगर वॉल्यूम देखोगे तो भाई साहब तकरीबन 5.5 करोड़ तक के शेयर ट्रेड होते नज़र आ चुके हैं यहाँ पर। 115 रुपये का हाई बनाया था इंट्राडे का, और तकरीबन 15 रुपये का लो भी था। मार्केट कैप इसका वापस से 99,000 करोड़ के आसपास आ गया, 1 लाख करोड़ क्रॉस हो गया था इसका। और आज से गिरावट के बाद थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ ज़रूर है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ करेक्शन एक्सपेक्टेड है थोड़ा बहुत यहाँ से। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे डर यहाँ पर नहीं लगता है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि जिस तरीके से गर्मियाँ बढ़ रही है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो खपत है बिजली की वो ज़्यादा ही रहेगी, और गर्मियों के टाइम में तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। बीच में अगर आप मेट्रो सिटीज़ वगैरह की बात करो, भाई साहब एसी खरीदने का जो कंजम्पशन बढ़ा है ना, वो बहुत बड़े पैमाने नेक्स्ट लेवल पर है, और उन सबको चलाने के लिए भाई साहब हाई बिजली चाहिए होती है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे। इस बार के नतीजे इनके 17 तारीख को आने वाले हैं, 17 मई को, और रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे इसी साल इन्होंने एक और डिविडेंड पे करा। देखो साल में ना ये 2 बार आपको डिविडेंड पे करते हैं। इस बार इन्होंने फरवरी में अगर आप देखोगे तो 1 रुपये 40 पैसे का पे करा था,
अब वापस से मई में डिविडेंड अनाउंस होने वाला है और शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं लेकिन 50 पैसा या 70 पैसे के आसपास का हो सकता है डिविडेंड, चूँकि अच्छा डिविडेंड है। रीज़न ये है कि अगर आप इसका एग्जिस्टिंग प्राइस देख रहे हो और अगर आपको 2 रुपये का डिविडेंड कम लगता है तो आपको पिछले साल का इसका 40 रुपये के प्राइस से भी कंपेयर करना चाहिए कि पिछले साल 40 रुपये का था ये, ठीक है, और तब 2 रुपये का डिविडेंड तब भी पे करता था, तो देखा जाए तो ये अच्छी बात है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी को लेकर तो वैसे बोनस स्प्लिट वगैरह की हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 26 का पी है, सेक्टर पी 28 का है, तो थोड़ा सा महंगा तो नहीं है, ना ही मैं इसको सस्ता कहूँगा, लेकिन अगर ये 80-90 की रेंज में जाएगा तब जाके ये डेफिनेटली सस्ता हो जाएगा। यहाँ पर 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और देखो मेरी बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर रही थी जब 40 पे था, 50 पे था, इवन इसका जब FPO 66 रुपीज़ पे आया था तभी मैंने कहा था कि मुझे अच्छा लगता है, इवन मुझे अभी भी अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर 100 रुपये का एक रेजिस्टेंस है तो आप 100 रुपये के ऊपर खरीदारी करने अगर आप बैठते हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। और ये मैंने कई बार बोला है कि मुझे अच्छा लगता है लेकिन 100 रुपये का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर है जो परेशान करेगा इसको। हालांकि बाजार ऑलरेडी काफ़ी गंदे मूड में था तो उसके चलते मतलब जो गिरावट देखने को मिली यहाँ पर ज़रूर है, अगर अच्छे मूड में होता तो तेज़ी भी होती, ठीक है। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखेंगे यहाँ पर तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, तकरीबन 490 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 1000 से 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी थी। तो ये वाला प्रॉफिट इनका कम ज़रूर रहा, इवन रेवेन्यू भी कम रहे, 2640 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 3000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू लोग कर चुके थे। तो यही वजह थी कि जिस दिन इनके नंबर्स आए थे मतलब जब दिसंबर के नंबर्स आए थे एक ही दिन में 16% ये गिर गया था। अभी मार्च के नंबर 10 दिनों बाद आने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे नतीजे आए क्योंकि भाई साहब एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है और वैल्यूएशन भी देखा जाए तो हाई हो चुका है, मतलब सस्ते पे तो नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो देखो सरकारी कंपनी है, 67.40% का स्टेक है गवर्नमेंट के पास। अभी हाल फिलहाल में ये लोग OFS लेकर आए थे और तकरीबन 3.5% का स्टेक रिलीज़ का था, 66 रुपीज़ का प्राइस रखा था और यहाँ पर बिकवाली डेफिनेटली करी थी उन्होंने। म्यूचुअल फंड 6.02% पर है, 5.29% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 6.80% FIs लेकर बैठे रिटेल और इधर की मिलाकर 14.49% की स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.88% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 4.61% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करें जो NHPC को लेकर तो कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, बस ये ज़रूर है कि भाई साहब मार्केट आज काफ़ी ख़राब तरीके से गिरा है, उसकी वजह ग्लोबल सिचुएशन भी है और इलेक्शंस वगैरह भी है इंडिया के, तो ये थोड़े बहुत परेशान करेंगे इनको। जो अनसर्टिनिटी बनेगी बाज़ारों में पिछले ये अभी का जो 1 महीना है वो काफ़ी अनसर्टिनिटी वाला होने वाला है, जिसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है और ग्लोबल इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है जो जिसका असर ये है कि गिरावट आ रही है यहाँ पर। और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो मुझे बुरा नहीं लगता है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखो तो जो बाइंग के मौके हैं वो 80-90 रुपये के आसपास बनते नज़र आ सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।